तो आज हम इस वीडियो में क्या सीखेंगे, जो कि हमारा एलईडी टीवी का कॉम्बो बोर्ड हो गया। तो कॉम्बो बोर्ड पर हमारा टोटल सेक्शन बना हुआ रहता है, जो कि हम इससे पिछले वीडियो में एसएमपीएस के बारे में सीखे थे, यानी कि पावर सप्लाई के बारे में सीखे थे, जो कि हमारा 12 वोल्टेज आउट करता है। वहाँ तक क्या किए थे, तो हम डायग्राम के माध्यम से सीखे थे। तो इसको सीख लिए। अब क्या करेंगे, जो कि हमारा इसमें बन जाता है एक बैकलाइट सेक्शन, जो कि यहाँ पर बैकलाइट सेक्शन बना हुआ है। तो इसको हम सीखेंगे, जो कि ये कैसे काम करता है, इसको कैसे इनेबल वोल्टेज इनपुट होता है, और स्टैंड बाय मोड में कौन कौन सा वोल्टेज हमारा देखने को मिलेगा, और जो कि हम स्टैंड बाय मोड से रिलीज करते हैं, रिलीज करने के बाद में कौन कौन सा वोल्टेज हमारा इसमें इनपुट होता है, और ये कैसे वर्क करता है, इसके बारे में क्या करेंगे कि आज हम डायग्राम के माध्यम से सीखेंगे। तो कोई भी हमारा एलईडी टीवी का मदरबोर्ड हो या कोई भी एलईडी टीवी उसमें लगा हो, तो बैकलाइट सेक्शन को पहचानने के एकदम आसान तरीका हम आपको बता देते हैं। जो कि हमारा बैकलाइट स्ट्रिप होता है। बैकलाइट स्ट्रिप क्या होता है कि हमारा कनेक्टर बना हुआ रहता है, जो कि उस कनेक्टर को क्या करते हैं, तो हम जो कि हमारा मदरबोर्ड हो गया, तो मदरबोर्ड में कनेक्ट हुआ रहता है, जो कि हमारा यहाँ पर कनेक्ट है, जो कि यहाँ पर कनेक्टर लगा हुआ है। ये हो गया हमारा मदरबोर्ड का जो कि बैकलाइट सेक्शन का कनेक्टर। तो हम कनेक्टर से भी पहचान सकते हैं, यानी कि एकदम आसान तरीका है। जहाँ पर हमारा कनेक्टर लगा हुआ है बैकलाइट सेक्शन का, वही उसी का नियर पर हमारा सेक्शन बना हुआ रहता है, जो कि हम बैकलाइट सेक्शन को समझ सकते हैं। जो कि हमारा बैकलाइट सेक्शन में यहाँ पर आईसी लगा हुआ है, और डायोड भी लगा हुआ रहता है, और एक बूस्ट कॉइल भी लगा हुआ रहता है, और किसी किसी में ये जो कि आईसी हो गया, इसके बगल में एक मॉसफेट भी लगा हुआ रहता है। तो ऐसे कर क्या करेंगे कि हम बैकलाइट सेक्शन को पहचानेंगे। तो बैकलाइट सेक्शन को पहचान लिए, तो आज हम क्या करेंगे कि इस वीडियो में ये बैकलाइट सेक्शन हो गया, इसके डायग्राम के माध्यम से क्या करेंगे कि हम जानेंगे और पहचानेंगे, और ये कैसे वर्क करता है उसको भी क्या करेंगे कि हम समझेंगे। तो चलते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि ये हो जाता है हमारा डायोड, जो कि 12 वोल्टेज आउट कर रहा है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा बैकलाइट सेक्शन पर कौन कौन सा कंपोनेंट लगा हुआ है। तो ये हो गया हमारा डायोड, जो कि 12 वोल्टेज आउट कर रहा है, और ये हो गया हमारा बूस्ट कॉइल, यहाँ पर फ्यूज लगा हुआ है, और ये डायोड हो गया, और यहाँ पर पिन आउट बना हुआ है, जो कि ये हमारा चला जाता है बैकलाइट स्ट्रिप पर, और ये हो गया हमारा आईसी। तो क्या करते हैं, तो देखते हैं कि ये हमारा बैकलाइट सेक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले 12 वोल्टेज को देखते हैं। तो 12 वोल्टेज आ गए यहाँ पर, तो ऐसे आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गए, ऐसे आ गए यहाँ पर, यानी कि पिन नंबर ई आई सी का नंबर हो गया N2130D। तो इसका पिन नंबर 4 पर हमारा डायरेक्ट 12 वोल्टेज इनपुट हो गया। और पिन नंबर 3 पर देखते हैं, जो कि हमारा 12 वोल्टेज आ गया यहाँ पर। ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस के इनपुट पिन पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट हुआ। दूसरे 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है, और ये क्या करेगा कि फिर से यही वोल्टेज को आउट करेगा, जो कि 12 वोल्टेज को आउट किया, और चला जाता है हमारा पिन नंबर 3 पर, यानी कि पिन नंबर 3 और 4 हो जाता है हमारा 12 वोल्टेज इनपुट। और ग्राउंड को भी देख लेते हैं, जो कि हमारा पिन नंबर 5 और पिन नंबर 6 ग्राउंड है, जो कि ऐसे आकर यहाँ पर दोनों कनेक्ट है। और यहाँ पर आगे यहाँ पर जो कि ये 4 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, और फ्यूजेबल रेजिस्टेंस का जो कि हमारा स्पार्क का पिन है, तो ये हमारा ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है, यानी कि हमारा जो कि ग्राउंड है। फ्यूजेबल रेजिस्टेंस तो क्या होता है कि हमारा फ्यूज का जैसे काम करता है, तो ये ग्राउंड आ गया यहाँ पर। तो ऐसे कर क्या हो जाता है कि पिन नंबर 5 और 6 हमारा ग्राउंड हो गया, और पिन नंबर 3 और 4 हमारा हो गया 12 वोल्टेज, जो कि हम क्या करते हैं कि लाइन देते हैं, यानी कि 12 वोल्टेज की इनपुट देते हैं, यानी कि स्टैंड बाय मोड पर हमको ये सप्लाई यहाँ पर 12 वोल्टेज, और पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 पर 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा। अभी भी क्या कर रहे हैं कि हम स्टैंड बाय मोड पर ये वोल्टेज को देख रहे हैं। तो स्टैंड बाय मोड पर हमारा कौन सा वोल्टेज कहाँ पर आता है उसको भी समझ लेते हैं। तो 12 वोल्टेज फिर से आ गए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर बूस्ट कॉइल लगा हुआ है। बूस्ट कॉइल के इनपुट पिन पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट हुआ, और फिर क्या किया कि ये बूस्ट कॉइल के पिन आउट से हमारा 12 वोल्टेज आउट किया। ये हमारा स्टैंड बाय मोड पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट होने के बाद में फिर से हमारा 12 वोल्टेज ही आउट करेगा, और ये सप्लाई आ जाता है यहाँ पर। यहाँ पर हमारा फ्यूज लगा हुआ है, फ्यूज के इनपुट पिन पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट हुआ, और फ्यूज के आउटपुट पिन पर हमारा फिर से 12 वोल्टेज आउट कर आ गए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर डायोड लगा हुआ है। डायोड के इनपुट पिन पर हमारा 12 वोल्टेज इनपुट हुआ, और फिर से ये डायोड क्या किया कि 12 वोल्टेज को आउट किया, और ये 12 वोल्टेज चला जाता है हमारा, जो कि यहाँ पर पिन आउट बना हुआ है, जो कि ये 12 वोल्टेज यहाँ पर आ गया, जो कि ये हमारा पिन आउट बना हुआ है। ये 12 वोल्टेज हमारा चला जाता है स्ट्रिप पर। स्ट्रिप पर जाने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो कि स्ट्रिप 12 वोल्टेज का होगा तो डायरेक्ट ग्लो करने लगेगा, या 12 वोल्टेज से ऊपर का होगा तो ये स्ट्रिप क्या होगा कि 12 वोल्टेज से हमारा ग्लो नहीं करेगा, लेकिन 12 वोल्टेज हमारा स्ट्रिप पर चला जाएगा। और ग्राउंड को भी देख लेते हैं, जो कि आ गए यहाँ पर, यहाँ से आ गए यहाँ पर, जो कि यहाँ पर फ्यूजेबल रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और फ्यूजेबल रेजिस्टेंस का जो कि आउटपुट पिन है, ये हमारा ग्राउंड के साथ में कनेक्ट है, यानी कि ये हो जाता है हमारा ग्राउंड। तो ये हो गया हमारा ग्राउंड। और एक वोल्टेज को और देख लेते हैं स्टैंड बाय मोड में, जो कि हमारा आईसी पर 12 वोल्टेज पिन नंबर 3 और 4 पर इनपुट हो गया, पिन नंबर 5 और 6 पर हमारा ग्राउंड है। और ये हमारा जो कि यहाँ पर 3 वोल्टेज लिखा हुआ है पिन नंबर 3 पर, और पिन नंबर 8 पर हमारा 1.7 वोल्टेज है। तो हमारा स्टैंड बाय मोड पर हम चेक करेंगे, जो कि हमारा पिन नंबर 2 पर चेक करेंगे, तो हमको यहाँ 3 वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, जो कि इनेबल सप्लाई हो गया, तो ये 3 वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। और ये हमारा सिग्नल सप्लाई हो गया 1.7 वोल्टेज, जो कि एडजस्टेबल वोल्टेज हो गया, तो ये सप्लाई भी हमको स्टैंड बाय मोड में देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, तो
हमारा पोलराइज कैपेसिटर जो कि यहाँ पर वोल्टेज आएगा उसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर पोलराइज कैपेसिटर है। जो कि हमारा यहाँ पर क्या होता है कि ये इनेबल होने के बाद में बहुत सारा वोल्टेज बनता है। बहुत सारा वोल्टेज बनने के बाद में क्या होता है कि हमारा जो कि स्ट्रिप हो गया, जैसे कि 40 वोल्टेज का स्ट्रिप है तो 40 वोल्टेज आउट करने लगेगा, 30 वोल्टेज का स्ट्रिप है तो 30 वोल्टेज आउट करने लगेगा। यानी कि जितना वोल्टेज का स्ट्रिप है उतना वोल्टेज क्या करेगा कि यहाँ पर आउट करने लगेगा। एक बार और समझते हैं स्टैंड बाई मोड को। तो स्टैंड बाई मोड पर हमारे यहाँ पर पिन नंबर 3 और 4 पर 12 वोल्टेज देखने को मिलेगा, और पिन जो कि हमारा पिन आउट है यहाँ पर भी हमको 12 वोल्टेज ही देखने को मिलेगा। और पिन नंबर जो कि पिन नंबर आईसी के पिन नंबर 2 पर हमारा यहाँ पर 3 वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, और पिन नंबर 8 पर भी हमारा 1.7 वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हमारा हो गया स्टैंड बाई मोड पर, जो कि अभी हम जितना बताए तो ये सब हो गया स्टैंड बाई मोड पर। और हमारा जो कि स्ट्रिप रहता है, जो कि यहाँ पर पिन आउट बना हुआ रहता है, तो स्ट्रिप हमारा क्या होता है कि 12 वोल्टेज से ज़्यादा ही वोल्टेज का स्ट्रिप रहता है। यहाँ पर तो ज़्यादा वोल्टेज चाहिए, यानी कि हमारा ये आईसी हो गया। ये आईसी क्या करता है कि जितना वोल्टेज का स्ट्रिप है उतना वोल्टेज तो हमको चाहिए, तो ये आईसी क्या करता है कि वो वोल्टेज को रेगुलेट करता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं बैकलाइट सेक्शन, यानी कि हमारा बैकलाइट सेक्शन पर ज़्यादा वोल्टेज चाहिए स्ट्रिप के अनुसार। तो क्या करता है कि ऐसी 12 वोल्टेज को रेगुलेट कर यहाँ पर बहुत सारा वोल्टेज बन जाता है। तो ये कैसे बनता है उसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लिए स्टैंड बाई मोड पर। स्टैंड बाई मोड पर हमारा 12 वोल्टेज मिल गया और ग्राउंड भी मिल गया। और क्या करते हैं तो हम सर्किट को ऑन करते हैं, रिमोट से क्या करते हैं कि पावर की को प्रेस करते हैं। तो हमारा सर्किट एकदम ओके होने पर और ये बैकलाइट सेक्शन एकदम ओके होने पर क्या होता है कि हमारा यहाँ पर पिन नंबर 2 पर इनेबल सप्लाई देखने को मिलेगा, और पिन नंबर 8 पर क्या होगा कि ये एडजस्टेबल सप्लाई देखने को मिलेगा, जो कि 1.7 वोल्टेज हो गया। यहाँ पर 3 वोल्टेज देखने को मिलेगा। तो ये दोनों वोल्टेज यानी कि स्टैंड बाई मोड को रिलीज करने के बाद में यहाँ पर दोनों सप्लाई मिलने के बाद में क्या होगा कि हमारा जो ये सर्किट है, ये सर्किट क्या करेगा कि ऑन हो जाएगी, यानी कि काम करने लगेगा। तो कैसे काम करता है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले स्टैंड बाई मोड पर हमारा बूस्ट कॉइल पर 12 वोल्टेज इनपुट हुआ था। तो ये क्या हो गया कि हम इनेबल किए, तो ये सर्किट हमारा क्या हुआ है, यानी कि ये जो कि आईसी है, तो ये आईसी क्या कर रहा है, तो एक पिन से हमारा ये आईसी क्या करेगा कि पिन नंबर 3 या पिन नंबर 4 से क्या करेगा कि हमारा जो कि वोल्टेज आउट करता है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारा वोल्टेज बन जाता है, वो वोल्टेज को आउट करने लगेगा, यानी कि हमारा ऑन हो जाएगा ये आईसी। ऑन होने के बाद में जो कि 12 वोल्टेज है, 12 वोल्टेज को क्या करेगा कि रेगुलेट कर देगा। रेगुलेट कर चलाएगा हमारा यहाँ पर बूस्ट कॉइल पर, जो कि हमारा बूस्ट कॉइल हो गया। बूस्ट कॉइल के आउटपुट पिन पर हमारा क्या होगा कि बहुत सारा वोल्टेज देखने को मिलेगा, जो कि हमारा ये सर्किट हो गया। तो हम इसको चेक किए तो यहाँ पर हमारा लगभग 1500 से लेकर 2000 वोल्टेज आउट कर रहा था, वो भी एसी वोल्टेज आउट कर रहा था। 1500 से लेकर 2000 वोल्टेज यहाँ पर आउट करने लगेगा। तो इस वोल्टेज को भी देख लेते हैं, जो कि यहाँ पर 1500 से लेकर 2000 वोल्टेज आउट कर रहा है। यहाँ पर तो हमारा 30 वोल्टेज या 40 वोल्टेज का जो कि पिन आउट बना हुआ है, यानी कि हमारा बैकलाइट लगा हुआ है, स्ट्रिप लगा हुआ है। तो इस वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए भी हमारा एक फीडबैक बना हुआ रहता है। तो सबसे पहले ये वोल्टेज को देख लेते हैं। फिर से हमारा यहाँ पर इनेबल सप्लाई, यानी कि हम इसको ऑन करने के बाद में स्टैंड बाई मोड पर हमारा यहाँ पर 12 वोल्टेज आउट कर रहा था, जो कि ये बूस्ट कॉइल के पिन आउट पर हमारा 12 वोल्टेज आउट कर रहा था। अभी हमारा इनेबल हो गया। इनेबल होने के बाद में यही सप्लाई हमारा यहाँ पर क्या होगा कि यही सप्लाई हमारा जो कि यहाँ पर चेक करेंगे तो बहुत सारा वोल्टेज बन गया। ये वोल्टेज चला जाएगा यहाँ पर, जो कि पहले स्टैंड बाई मोड पर हमारा यहाँ पर 12 वोल्टेज आउट कर रहा था। अभी हमारा स्टैंड बाई मोड से इनेबल किए, यानी कि ऑन किए, तो यहाँ पर बहुत सारा वोल्टेज आ गया है। तो ये सप्लाई हमारा फ्यूज ओवर रेजिस्टेंस के इनपुट पर इनपुट हुआ। फिर से क्या करेगा कि फ्यूज ओवर रेजिस्टेंस ओके होने पर आउटपुट पिन से आउट कर चला गया यहाँ पर, जो कि पहले हमारा ये डीसी सप्लाई आउट कर रहा था, डायरेक्ट यहाँ पर डीसी था। और क्या कर रहा है कि ये जो कि हमारा रेगुलेटर आईसी हो गया, ये रेगुलेटर आईसी यानी कि ये हमारा हो गया बैकलाइट आईसी। बैकलाइट आईसी से वोल्टेज आउट किया, तो ये हमारा इस टाइम पर हो जाता है हमारा एसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई क्या करेगा कि एसी सप्लाई को ये हमारा डायोड लगा हुआ है, तो डायोड क्या करेगा कि एसी को डीसी बना देगा। तो यहाँ पर आ गया, जो कि इनपुट पर हमारा एसी है, और डायोड के इस पार्ट से करेंगे तो हमारा डीसी वोल्टेज आ जाएगा। और ये सप्लाई क्या होगा कि यहाँ पर आ गई। यहाँ पर हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, जो कि पोलराइज कैपेसिटर हो गया, जो कि है जो कि हमारा वोल्टेज है, इसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है। और ये सप्लाई हमारा पिन आउट पर चला जाता है, जो कि ये पिन आउट हो गया हमारा बैकलाइट, जो कि स्टिप होता है उसके लिए हो गया ये पिन आउट। तो यहाँ पर हमारा बहुत सारा वोल्टेज बन गया। तो बहुत सारा वोल्टेज बनने के बाद में क्या होगा कि हमारा स्टिप रहेगा 37 वोल्टेज या 40 वोल्टेज का। तो यहाँ पर तो बहुत सारा वोल्टेज बन रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो कि हमारा ये आईसी हो गया, पिन नंबर 1 से क्या करता है कि फीडबैक ले लेता है कि इसको कितना वोल्टेज चाहिए। जो कि हमारा यहाँ पर स्ट्रिप लगा हुआ है, तो इसको कितना वोल्टेज का ये स्ट्रिप है, इसको समझने के लिए जो कि हमारा ये आईसी हो गया, जो कि हमारा आईसी हो गया, पिन नंबर 1 से फीडबैक ले लेता है। तो इसको भी देख लेते हैं, जो कि पिन नंबर 1 से आगे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा, और फिर से यहाँ पर आ गए, यहाँ पर एक जो कि सिग्नल वोल्टेज है, इसको फिल्टर करने के लिए यहाँ पर हमारा एनपीसी लगा हुआ है। और यहाँ पर से आगे यहाँ से आगे यहाँ पर हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है।
330 किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। बहुत ज़्यादा किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, क्योंकि ये इसका जो कि फीडबैक का जो कि आईसी का जो कि हमारा सिग्नल का फीडबैक हो गया यहाँ तक रहेगा। और ये इस पार्ट से करेंगे रेजिस्टेंस की इस पार्ट, तो हमारा यही सप्लाई आ जाएगा जो कि यहाँ पर हमको ज़्यादा वोल्टेज मिल रहा है, तो ये सप्लाई यहाँ पर आएगा। यहाँ से यहाँ पर हमारा यहाँ पर कम ओम्स का रेजिस्टेंस लगा होता तो यही सप्लाई हमारा इनपुट हो जाता है इस पर, तो ये हमारा आईसी ख़राब हो जाता है। इसलिए हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा किलो ओम्स का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि हमारा यहाँ पर फीडबैक मिला। ये आईसी के पिन नंबर 1 से यहाँ पर आ गया फीडबैक, और यहाँ पर क्या है तो हमारा ज़्यादा वोल्टेज है, तो इस जो कि हमारा यहाँ पर क्या है लगा हुआ रहता है, तो कि यहाँ पर स्ट्रिप लगा हुआ रहता है, तो स्ट्रिप कितना वोल्टेज का है उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है कि हमारा ये आईसी फीडबैक ले लेता है। फीडबैक लेने के बाद में ये कितना वोल्टेज का इसको समझने चलाता है, और क्या करता है कि फिर से उतना ही वोल्टेज ये आउट करने लगता है। तो ऐसे काम करता है हमारा ये सर्किट, यानी कि हमारा बैकलाइट सर्किट ऐसे काम करता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, जो कि हमारा बच गया इसमें मेन बोर्ड पर जो कि हमारा मेन आईसी है, तो ये कैसे हमारा इनेबल होता है, और यहाँ पर हमारा जो कि साउंड आईसी लगा हुआ है, तो ये सब कैसे हमारा इनेबल होता है, और वो सब क्या करेंगे कि हम नेक्स्ट वीडियो में डायग्राम के माध्यम से जानेंगे। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपको थैंक्स, धन्यवाद।